बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हारूत व मारूत कौन थे, बाबल का कुआं कहाँ है और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब लिखने वालों ने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इन सब कहानियों में से हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर बहुत सी रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, दूसरी वो जो तौरात व अंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मौरखीन ने भी ताहीद की है। आज हम आपके सामने इस वीडियो में दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सामीन, रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दा हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तहज्जुब किया कि यार, अब हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने ज़्यादा मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, और ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह के गुनाहगार हो जाओगे। फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताहत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत व मारूत था। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उस औरत की खूबसूरती से मरहूब हो गए। उन्होंने उस औरत से बदकारी की ख्वाहिश की। औरत ने कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो और शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत व मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की हालत में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सितारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आज़म भी भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। सामीन, ये इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सरीन अफसाना और मन गढ़ंत कहानी कहकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत मारूत और बाबल के बारे में एक रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रुए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। इनका जादू जगह जगह मशहूर था। मुख्तसर ये कि शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। सामीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए।
جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو کھود کر دوبارہ نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم عام ہو گیا، لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو کے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کے ہی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، یہ اس کنویں کو چائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔